तो आज हम लोग देखेंगे दामोदर अष्टकम। वो सारे भक्त लोग बोल रहे थे दामोदर अष्टकम के लिए, तो दामोदर अष्टकम देखेंगे हम लोग डिटेल में थोड़ा, वर्स टू वर्स मीनिंग। तो पहले हम लोग एक वर्स, पहला जो वर्स है वो रिसाइट करेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो इससे पहले कि हम लोग दामोदर अष्टकम पे प्रवेश करें, हम लोग ये देखेंगे कि दामोदर अष्टकम का महात्म्य क्या है। क्यों आखिर हम लोग कार्तिक में दामोदर अष्टकम गाते हैं, और क्यों प्रतिदिन दामोदर अष्टकम हम लोग इस तरह से कार्तिक में करते हैं। तो ये हरि भक्ति विलास हम लोग जैसे कल देख रहे थे 16वां अध्याय, उसी में आगे आएगा। ये हम लोग तो कुछ ही श्लोक कवर किए, ये बिल्कुल आगे आएगा 197 198 उसी चैप्टर में 16वें अध्याय में। तो यहाँ पे बतलाया जाता है, रिपीट कर सकते हैं। राधिकां प्रतिमां विप्रः राधिकां प्रतिमां विप्रः पूजयेत् कार्तिके तु यः पूजयेत् कार्तिके तु यः तस्य तुष्यति तत्प्रीत्यै तस्य तुष्यति तत्प्रीत्यै श्रीमान् दामोदरो हरिः। श्रीमान् दामोदरो हरिः। दामोदर दामोदराष्टकं नाम दामोदराष्टकं नाम स्तोत्रं दामोदरार्चनम् स्तोत्रं दामोदरार्चन नित्यं दामोदराकर्षि नित्यं दामोदराकर्षि पठेत् सत्यव्रतोदितम्। पठेत् सत्यव्रतोदितम्। तो राधिकां प्रतिमां विप्रः, हे विप्रः, हे विप्रो। तो विप्रो को यहाँ पे कौन संबोधित कर रहा है, हम लोग कल ही देखे थे। नारद जी को कभी कभी बोलते हैं। नारद मुनि संबोधित कर रहे हैं विप्रों को। कौन से विप्रों को? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जो ऋषि थे, लेड बाय शौनक ऋषि। तो बोलते हैं, हे विप्रो, यह तू कार्तिके राधिकां प्रतिमां पूजयेत। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में राधा रानी के विग्रह की पूजा करेगा। क्यों करेगा राधा रानी के विग्रह की पूजा? तत्प्रीत्यई, राधा रानी की प्रीति के लिए। यदि कोई राधा रानी के विग्रह की पूजा करता है, तस्य तुष्यति श्रीमान दामोदरो हरि। श्रीमान दामोदर हरि तस्य तुष्यति, उनसे तुष्ट हो जाते हैं। और दामोदराष्टकम, दामोदराष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदरार्चनम। दामोदर अष्टक नाम का स्तोत्र दामोदर अर्चन और दामोदर की अर्चना यदि कोई करता है, नित्यम पठेत सत्यव्रतोदितम, सत्यव्रत मुनि के द्वारा उदित, उदित यानी कि उगा हुआ, उदय हुआ। तो सत्यव्रत मुनि ने जिसको उदय किया, वो दामोदर अष्टकम नाम का जो स्तोत्र है, उसका कोई पठेत, पाठ करता है और दामोदर की अर्चना करता है, तो नित्यम दामोदर आकर्षी। यदि कोई नित्य ऐसा करता है कार्तिक में, तो दामोदर को आकर्षित कर लेता है। तो ये महात्म्य है हमें। दोनों चीजें हैं, राधिका के संबंध में भी और दामोदर के भी संबंध में। तो राधा रानी की प्रीति के लिए यदि उनका पूजा अर्चन करेंगे तो दामोदर प्रसन्न होंगे, और दामोदर अष्टक का यदि डेली हम लोग पठन करेंगे और दामोदर की अर्चना भी करेंगे साथ साथ, तो दामोदर को हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। तो भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान हमसे आकर्षित होते हैं कि नहीं। तो इसीलिए बार बार भक्तों का ही प्रयास रहता है कि कैसे कैसे, किन किन विधियों के द्वारा हम भगवान को आकर्षित कर सकें। भगवान को आकर्षित करना इतना सरल नहीं है।
और कठिन भी नहीं है अगर सरल हृदय है तो भगवान को आकर्षित करने का हमारा ये मंतव्य है, मकसद है। तो दामोदर अष्टकम के रूप में हम लोग ये देखेंगे, और साथ में सनातन गोस्वामी ने एक टीका लिखी है बहुत सुंदर, जिसका नाम है दिग्दर्शिनी टीका। ये दिग्दर्शनी टीका का भी कुछ पोर्शन हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये दामोदर अष्टकम जो है, यदि कोई पठन करता है तो भगवान दामोदर का जो रूप है प्रत्यक्षतः उसके सामने प्रकट हो जाता है। जितना जितना विशद वर्णन किया गया है दामोदर अष्टकम में दामोदर के रूप का, दामोदर यानी कि जिनका उदर रस्सी से बंधा हुआ था, तो उनकी छवि जो है वो बहुत सुंदर ढंग से उस भक्त के हृदय में अंकित हो जाती है। तो इसी के साथ हम लोग दामोदर अष्टकम देखेंगे। तो सबसे पहला श्लोक संख्या 1, हम लोग एक एक श्लोक करेंगे और उसके बाद हम लोग श्री श्री राधा दामोदरो विजयते तमाम। तो श्री श्री राधा दामोदर हमेशा विजयी रहे। तो प्रथम श्लोक रिपीट कर सकते हैं आप लोग। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् यशोदाभिलोकनादमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या परामृष्टमत्यं तततो धृत्यगोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् सत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् यशोदाभियोलोकनादमानम् परामृष्टामत्यं ततो धृत्य गोप्या। परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्या। तो ये प्रथम श्लोक है दामोदर अष्टक का। तो कुछ सुंदर ढंग से हम लोग मीनिंग एक एक शब्द के हिसाब से देखेंगे कि नमामि ईश्वरम, मैं उन ईश्वर को, ईश्वर यानी जो कंट्रोलर होते हैं, जो सब पे कंट्रोल कर सकते हैं, परम ईश्वर। तो सभी जीव जो हैं वो भी एक तरह से ईश्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वशक्तिमान ईश्वर नमामि, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो जो सभी को कंट्रोल करते हैं, सभी को नियंत्रण कर लेते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये जो दामोदर अष्टकम में भगवान का रूप है, ये कोई सामान्य व्यक्ति का रूप नहीं है, ये साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान है। और वो ये लीलाएं कर रहे हैं, इसीलिए स्पेशल हो जाता है, ये स्पेशलिटी बतलाते हैं। लसत कुंडलम सच्चिदानंद रूपम। तो ये रूप कैसा है भगवान का? ये सच्चिदानंद रूप है, ये भौतिक रूप नहीं है। और जब रूप की बात कर रहे हैं तो रूप बता रहे हैं उनका भी। कैसा रूप है? लसत कुंडलम। लसत यानी कि झूलना, तो या देदीप्यमान होना, दोनों मतलब है, यानी कि चमकना। तो जिनके कुंडल जो है
चमक रहे हैं और डोल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। कहाँ पे? उनके गालों के दोनों तरफ। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। और गोकुल में जो भ्राजमान है अथवा शोभायमान है। गोकुल यानी क्या? गोकुल यानी कि जो गोप, गोपी, गो, गोवत्स आदि का धाम है। वहां पे गोप हैं, गोपी हैं, गो हैं यानी गाय हैं, और गोवत्स हैं यानी कि बछड़े हैं। ये गोकुल कहलाता है। गोकुले भ्राजमान यशोदा भियः उलूखलाद धावमान। यशोदा के भय से, यशोदा भियः, भिय यानी कि भय से, उलूखलात, उलूखल से यानी ओखली से कूद कर, उलूखलात ओखली से कूद कर जो धावमान हो रहे हैं, यानी जो दौड़ रहे हैं। और इन दौड़ते हुए दामोदर को क्या किया गया है? अत्यंततो द्रुत्य गोप्या परा आमृष्टम। अत्यंततो द्रुत्य, अत्यंत द्रुत गति से, अत्यंत वेग से दौड़कर गोप्या यानी गोपी के द्वारा परा आमृष्टम, परा आमृष्टम यानी कि पीछे से पकड़ लिया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर विशद वर्णन है। तो अभी दिग्दर्शिनी टीका देखते हैं हम लोग। सनातन गोस्वामी बतलाते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से इस टीका में। तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं। श्री राधा सहितं नत्वा श्री दामोदरमीश्वरम् दामोदराष्टक व्याख्या दिगेशा दर्शये दर्शयतेऽधुना। तो श्री राधा सहितम नत्वा श्री दामोदरम ईश्वरम। मैं श्री दामोदर जो कि ईश्वर हैं उनको श्रीमती राधा रानी के साथ नत्वा यानी कि नतमस्तक होता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करने के उपरांत दामोदर अष्टक व्याख्या दिगेशा दर्श्यते धुना। तो दामोदर अष्टक व्याख्या करने का अभी मैं प्रयास कर रहा हूं। और ये कैसा दामोदर अष्टकम का व्याख्या है? दिग एषा दर्श्यते अधुना। अधुना यानी आज। ये क्या करेगा? एषा दिग दर्शयते, दर्श्यते। ये दिक यानी कि रास्ता यानी दिशा जो है वो दिखलाएगा। आखिर दिशा क्या है दामोदर अष्टकम की? इसीलिए चूंकि दिशा दिखला रहा है, दिक दर्श्यते, इसीलिए इस टीका का नाम है दिग्दर्शनी टीका। तो देखते हैं हम लोग। तो बोलते हैं तत्राग्रे किमपि प्रार्थयितुम आदौ तस्य तत्व रूप लीला गुणादि विशेषेण उत्कर्ष विशेषम गोकुल प्रकटित निज भगवत तासार सर्वस्व भूतम वर्णयन। तो तत्र अग्रे सबसे पहले क्या करते हैं? किमपि प्रार्थयितुम, प्रार्थना करने के लिए, आदव यानी सबसे शुरुआत में क्या करते हैं? तस्य तत्व रूप लीला गुण आदि विशेषेण उत्कर्ष विशेषम। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? तस्य यानी कि दामोदर का, भगवान का तत्व बताते हैं। तत्व क्या है दामोदर का? कि वो क्या है? ईश्वरम, ईश्वर है, ये तत्व है। फिर बताते हैं रूप। रूप क्या है? सच्चिदानंद रूप, चिदानंद। लसत कुंडलम,
गोकुले भ्राजमान। तो ये रूप हो गया, सच्चिदानंद रूप है। और कानों में दो कुंडल जो हैं झूल रहे हैं। लीला क्या है? यशोदा धियो उलूखलात आवमान। तो यही लीला हो रही है कि उखल से कूद कर वो धावमान हो रहे हैं, भाग रहे हैं। और परामृष्टाम अत्यंत तो नृत्य गोप्य। परामृष्टाम पीछे से पकड़ लिया यशोदा मैया ने उनको, बहुत द्रुत गति से दौड़कर, बहुत स्पीड से दौड़कर, बहुत वेग से दौड़कर। तो ये लीला हो गई। और गुण क्या है इनका? यहाँ पे जो गुण है वो भी देखेंगे हम। तो ये विशेष जो है, गुण विशेष उत्कर्ष, इसका उत्कर्ष विशेष दिखलाने के लिए ये नमस्कार कर रहे हैं। तो गोकुल प्रकटित निज भगवत्ता सार सर्वस्व भूतम वर्णय। गोकुल में जो प्रकट हुआ है भगवान का निज भगवत्ता सार, भगवान की जो भगवत्ता, उसका जो एसेंस है, उसका जो सार है, वो गोकुल में प्रकट हुआ है। उसका वर्णन करते हुए भक्त्या आदौ नमस्करोति, भक्ति पूर्वक सबसे पहले नमस्कार करते हैं। कैसे बोलकर? नमामि इति, नमामि इस प्रकार बोलकर, नमामि ईश्वरम। तो हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि समय हम लोग आज ही इसको फिनिश करेंगे। देखते हैं कितना हो पाता है। तो यहाँ पे अ, देखते हैं हम लोग कि किसको आखिर प्रणाम कर रहे हैं। तो तच्च मंगलार्थम सर्व कर्मसु प्रागेव दास्य विशेषेण विधानाद आदौ निर्दिष्टम। तो मंगलार्थम, मंगल के लिए, सब कर्मों में अगर कोई भी काम करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं ताकि उसमें मंगल हो। तो इसीलिए प्राग एवं, सबसे पहले, प्राग यानी सबसे पहले, दास्य विशेषेण, दास्य विशेष के द्वारा, विधानात उस विधान से, आदौ निर्दिष्टम सबसे पहले, दास्य विशेष विधान यानी जो रूल है, जो विधान है, उसके हिसाब से जैसा निर्दिष्ट किया गया है कि सबसे पहले प्रणाम करना होता है। तो प्रणाम करते हैं किसको? तो ईश्वरम, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसा बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी। ईश्वर यहाँ पे सर्वशक्तिमंतम, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। जगद एक नाथम, जो पूरे जगत के एकमात्र नाथ हैं। निज प्रभुम वा, जो उनके निज प्रभु हैं। तत्राद्य पक्ष स्तुत्यादि शक्ति अर्थ। तो सबसे पहले स्तुति आदि करते हैं। द्वितीय परम वंद्यता अर्थ। तो सबसे परम वंद्य हैं कौन? भगवान। अंत्यश्च भक्ति विशेषेण इति दिक्। तो ये दिशा है। तो सबसे पहले स्तुति आदि शक्ति के लिए कर रहे हैं, ताकि शक्ति मिले, तो स्तुति कर रहे हैं। द्वितीय क्या कर रहे हैं? परम वंद्य। तो परम वंद्यता है, सबसे ज्यादा वंदनीय है भगवान। और अंत में भक्ति विशेष जो है वो दिखला रहे हैं। तो कथम भूत, कैसे? तो बताते हैं, सच्चिदानंद रूपम सच्चिदानंद घन विग्रहम इति अर्थः। सच्चिदानंद रूप क्यों है भगवान? क्योंकि सच्चिदानंद घन है भगवान। भगवान का जो वपु है वो सच्चिदानंद से बना हुआ है, वो भौतिक पदार्थों से नहीं बना हुआ है। सच्चिदानंद विग्रह है भगवान। ये तत्व है। इति तत्व विशेषेण उत्कर्ष विशेष उक्ता। ये तत्व विशेष जो है ये बतलाते हैं। अभी रूप सौंदर्य विशेषेण उत्कर्षम, उत्कर्ष विशेषम आहा। अभी रूप बता रहे हैं, सौंदर्य विशेष क्या है। तो सच्चिदानंद रूपम जो है ये बताते हैं सनातन गोस्वामी, ये तत्व विशेष के अंदर आता है, न कि रूप विशेष के अंदर। तो रूप विशेष के अंदर आता है अगला वाला पॉइंट। तो लसंती श्री यशोदा भिया धावमाना। तो यशोदा मैया के डर से
धावमान है, यानी कि दौड़ रहे हैं। कौन? भगवान। तो इसीलिए क्या हो रहा है, लसंती, इसीलिए उनके कुंडल जो हैं वो डोल रहे हैं। तो 1 मिनट दीजिए। हाँ। हम्म। तो सौंदर्य विशेष में ये चीज बता रहे हैं कि ये भगवान का रूप है। लसंती श्री यशोदा भिया धावमान, यशोदा मैया के भय से जो भाग रहे हैं, उनके दोनों कुंडल जो हैं वो डोल रहे हैं। सतत बाल्य क्रीड़ा विशेष परत्वाद्वा निरंतरम लोलतया गंडयो क्रीडंती कुंडले यस्य तम। तो किनको आके प्रणाम कर रहे हैं? बोलते हैं कि सतत बाल्य क्रीड़ा विशेष परत्वाद, जो हमेशा बाल्य क्रीड़ा विशेष करते रहते हैं, जो हमेशा बाल लीलाएं करते रहते हैं, वो भगवान। और बाल्य की क्रीड़ा विशेष करने के कारण जिनके दोनों गालों पर निरंतर लोलतया गंडयो क्रीडंती, गंड यानी कि गाल, तो गंड देश यानी भगवान के गाल। तो निरंतर लोलतया, निरंतर ये झूल रहे हैं, ये जो दो कुंडल हैं। क्रीडंती, या खेल रहे हैं, इनके जो कुंडल कहाँ पे? गंडयो, भगवान के गालों के ऊपर। उन भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। इति श्रीमुख शोभा विशेष उक्ता, इस प्रकार श्रीमुख, भगवान के श्रीमुख की शोभा विशेष बोलते हैं। यद्वा श्री गंड चुंबन महासौभाग्यतः, तो दूसरा एक मतलब बतलाते हैं कि चूंकि ये जो कुंडल है भगवान के, ये उनके गालों को बार बार चूम रहे हैं, तो इसीलिए महासौभाग्यशाली हैं ये कुंडल भगवान के। कुंडलयोः सर्वभूषणेषु मुख्यत्वात्ताभ्याम तानि सर्वाणि सर्वाणि एव उपलक्ष्यन्ते, कि जितने भी सर्वभूषणेषु, सभी भूषणों में, कुंडलयोः मुख्यत्वात्, कुंडल जो है मुख्य है। क्यों? क्योंकि उनको महासौभाग्य मिल रहा है भगवान के गालों का चुंबन लेने का। तो तानि सर्वाणि एव उपलक्ष्यन्ते, ये सब कुछ जो है उपलक्षित कराने के लिए ऐसे बोलते हैं। ततश्च लसंती शोभमाने कुंडले यस्मात् तम भूषण भूषणांगम इत्यर्थ। तो दूसरा एक और मतलब बताते हैं कि ये कुंडल शोभित हो रहे हैं किसके कारण? भगवान के कारण। तो इसीलिए भगवान की शोभा से ये कुंडल शोभित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुंडलों के कारण भगवान शोभित हो रहे हैं, एक्चुअली भगवान के कारण कुंडल शोभित हो रहे हैं। तो इसके संबंध में एक श्लोक भी बतलाते हैं श्रीमद् भागवतम से। तो अतएव उक्तम श्री गोपी भीर दशम स्कंधे, तो गोपियों के द्वारा दशम स्कंध में 10.29.40, दशम स्कंध 29वां अध्याय 40वां श्लोक, उसमें गोपियां बोलती हैं, त्रैलोक्य सौभगम इदम च निरीक्ष्य रूपम यद्गो द्विज द्रुम मृगाः पुलकान्य विभ्रन। तो इदम च, इदम रूपम निरीक्ष्य, भगवान का ये रूप निरीक्षण करके, ये रूप देख करके, त्रैलोक्य सौभागम, जो कि त्रिलोक में सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है, यद गो द्विज द्रुम मृगा पुलकानी अविभ्रन, ये जो गाय हैं, जो द्विज हैं यानी जो पक्षी हैं, जो द्रुम हैं यानी जो पेड़ पेड़ हैं, पेड़ पौधे, मृगा जो पशु हैं, पुलकानी अविभ्रन,
ये पुलकित हो जा रहे हैं, तो ये भगवान का रूप है। इति उद्धवेन च तृतीय स्कंधे, तो तृतीय स्कंध में उद्धव के द्वारा भी क्या बोला गया है? उद्धव जी बोलते हैं 3.2.12, तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय 12वां श्लोक। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। तो भगवान क्या है? भूषण भूषणांगम। भगवान इतने सुंदर है कि भूषण जो है, जो आभूषण है भगवान के, वो भगवान के कारण दिव्य लगने लगते हैं। भगवान उन आभूषणों के कारण ज्यादा शोभित होते हैं ऐसा नहीं है, एक्चुअली भगवान के कारण वो आभूषण ज्यादा शोभित होने लगते हैं। भूषण भूषणांगम, तो ये भगवान का सौंदर्य विशेष बता रहे हैं। तो आगे चलेंगे हम लोग। अभी बता रहे हैं परिवार विशेषण विशेषेण उत्कर्ष विशेषमः। अभी भगवान का परिवार की क्या विशेषता है, भगवान का परिवार कैसे स्पेशल है, तो इसीलिए बोलते हैं गोकुले। तो गोकुल क्या है? गोकुले गोप गोपी गोवत्स आदि निवासे। गोकुल में क्या होता है? गोप लोग, गोपी लोग, गो, वत्स आदि, गाय, गाय के बछड़े, ये सब निवास करते हैं, तो ये गोकुल है। तो इस निवास में जहां पे गोप गोपी गोवत्स और गाय निवास करते हैं, वहां पे भ्राजमानम योग स्थान विशेषे पूर्वतो अपि उत्कर्ष विशेषे प्रकटनेना। तो वहां पे शोभायमान है भगवान। तो ये भगवान का बिल्कुल योग स्थान विशेष है, बिल्कुल भगवान यहाँ के लिए, बिल्कुल भगवान के लिए परफेक्ट जगह है ये। गोकुलस्य स्वाभाविक शोभा विशेषण व शोभमान। तो भगवान जो है शोभमान है, विराजमान यानी कि शोभायमान। तो उसके संबंध में दशम स्कंद में श्रीमद् भागवत में आता है, दशम स्कंद 32वां अध्याय 14वां श्लोक। चकास गोपी परिषद गतोर्चित चितस्त्रैलोक्य लक्ष्मेक पदम वपुर्दधत। तो गोपी परिषद गतो अर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मी एक पदम वपुर्दधत। तो भगवान जो है इस प्रकार गोकुल में शोभायमान हो रहे हैं, उसका वर्णन यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो ये हो गया परिवार विशेषण। तो परिवार की विशेषता क्या है भगवान की, यानी गोकुल की विशेषता क्या है? फिर बताते हैं लीला विशेषेण उत्कर्ष विशेषमाह, कि लीला विशेष क्या है। तो यशोदा इति सा अध्ययन यशोदा भियो उलूखलात धावमानम परामृष्टाम अत्यंततो तृतीय गोप्य। तो यशोदा जो है इस प्रकार यशोदा भियो से लेकर साढ़े साढ़े श्लोक तक, यानी कि नेक्स्ट का आधा श्लोक तक लीला विशेष का विशेषता बतलाते हैं। तो यशोदाया मातुः सकाशात धिया दधि भांड भेदन आदि अपराध कृत भीत्या। तो भगवान यशोदा भियो, भगवान यशोदा मैया से भयभीत क्यों थे? क्योंकि दधि भांड भेदन आदि अपराध कृत भीत्या, उन्होंने दधि भांड यानी दधि का मटका जो है उसका भेदन कर दिया था, उसको फोड़ दिया था, और ऐसे और भी अपराध किए थे। बंदरों को भी खिला रहे थे, पूरा घर भी गंदा कर दिए थे। तो इन सब अपराधों के कारण वो डरे हुए थे। तो यशोदा भिय यानी कि क्यों डरे हुए थे? उदूखलात शिख स्थित नवनीत चौर्यार्थम उद्वत्य। तो अभी बताते हैं कि उलूखलात, उदूखलात या उलूखलात क्यों बोल रहे हैं। तो उलूखल जो होता है यानी ओखली, तो ओखली से भगवान क्यों कूदें? ओखली से क्यों कूदें? अगर मान लीजिए किसी को पता नहीं है कि ओखली से क्यों कूदें, तो
बता रहे हैं सभी के लिए। हम लोग को चूंकि इतनी बार लीला सुने, हम लोग को पता है कि ओखली से क्यों कूदे, लेकिन यहाँ पे डिटेल में बतलाते हैं। शिख स्थित नवनीत चौर्यार्थम। तो भगवान क्या कर रहे थे? शिख स्थित, जो मटकी होती है, जो एक रस्सी के सहारे लटकती है, जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कृष्णा सीरियल में या लिटिल कृष्णा में। तो ये जो मटकी जो लटक रही है गोकुल में, घरों में गोपियों के, और खासकर अभी विशेषतः यशोदा मैया के घर में, नंद बाबा के घर में, तो शिख स्थित, तो नवनीत, नवनीत जो होता है वो मक्खन होता है, लेकिन नॉर्मल मक्खन से अलग होता है क्योंकि ये फ्रेशली चर्न बटर होता है। नवनीत, जो बिल्कुल ताजा मक्खन बनाया गया है, उसको नवनीत बोलते हैं। तो इसीलिए मक्खन बोलते हैं हम लोग नवनीत यानी मक्खन, लेकिन ये ताजा मक्खन होता है, तो विशेषण आ जाता है ताजा। चौर्यार्थम, चोरी करने के लिए, उद्वर्त्य तले समारूढ़ाद उदूखलतः। तो अभी बताते हैं कि ये उलूखल कैसे रखा हुआ था। ये उल्टा रखा हुआ था, सीधा वो ओखली नहीं था। ओखली सीधा यानी ऊपर हॉलो रहता है और नीचे सॉलिड रहता है, लेकिन ये हॉलो वाला पार्ट नीचे आ गया और सॉलिड वाला पार्ट ऊपर था। तो उस उलूखल पे भगवान चोरी करने के लिए चढ़ गए थे, और इस उलूखल से भगवान जो है कूद गए, और कूद करके धावमानम त्वरया अपसरंतम, यानी फिर इस उलूखल से कूदे या सरक गए या नीचे चले गए, और फिर दौड़ने लगे भगवान। तो ये है लीला विशेष, जैसा कि लीला विशेष जो है वो बता रहे हैं। अत्र च विशेषापेक्ष कैर दशम स्कंध नवम अध्याय उक्तम। तो इसका विशेष बात जो है दशम स्कंद के नवम अध्याय में बताई गई है। तो दशम स्कंद के नवम अध्याय में दामोदर लीला बताई गई है, और उसमें उलूखल का विशेषता बतलाया गया है, उखली का विशेषता बतलाया गया है। उदूखलांघ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम्। तो उदूखलांघ्रेर उपरि व्यवस्थितम, तो कैसे भगवान कहाँ पे व्यवस्थित थे जब ये चोरी कर रहे थे मक्खन? तो उदूखल अंघ्रे, अंघ्री मतलब पैर, इसलिए भगवान का एक नाम है पंकज आंघ्री। तो उलूखल का अंघ्री, उलूखल का पैर क्या होता है? उसका बेस जो होता है, ओखली का जो बेस होता है उसको उसका पैर बोलते हैं। तो भगवान जो है उदूखल आंग्रेर ऊपरी व्यवस्थितम, उदूखल के पैर के ऊपर व्यवस्थित थे। मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम, और क्या कर रहे थे? मरकाय कामम ददतम, मर मरकाय कामम ददतम, यानी बंदरों को, जितना बंदरों को चाहिए था उतना मक्खन खिला रहे थे, जितना चाहिए उतना खिलाएंगे। हयंगवं चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष्य पश्चात सुतमागमच्छनैः। हयंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम, तो भगवान का जो ईक्षणम यानी जो आंखें थी, कैसी थी? विशंकित, यानी कि शंका थी उनकी आंखों में, एक डर बसा हुआ था। तो क्यों डर बसा हुआ था? तो यहाँ पे बतलाते हैं कि चोरी कर रहे थे भगवान। हयंगवम चौर्य विशंकित क्षणम, चोरी करने के कारण उनकी आंखों में भय था। निरीक्ष्य पश्चात सुतम आगच्छन, सुतम आगमत क्षण, ये जब देखा कि यशोदा मैया ने कि उनका पुत्र जो है पहले से ही डरा हुआ है, तो ये निरीक्षण जब उन्होंने कर लिया, ये देखा
तो फिर उनको लगा मैं एकाएक आ जाऊंगी तो ये ज्यादा डर जाएगा या भाग जाएगा। तो इसीलिए शनै शनै धीरे धीरे करके वो चुपे चुपे दबे पांव वो अपने पुत्र के पास आई। सुतम आगमत शनै, शनै शनै आई। तामाय तामातयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस् ततो वरुह्यापससार भीतवत्। ताम आत्त यष्टिम प्रसमीक्ष्य, और जब यशोदा मैया सामने आ गई तो उनके हाथ में क्या देखा? यष्टि। यष्टि देखा यानी कि स्टिक देखा। स्टिक यानी कि छड़ी। तो यष्टि यानी कि स्टिक। ये काफी सिमिलर है लैटिनाइज्ड वर्ड्स और संस्कृत। तो उनके हाथ में यष्टि देखकर, स्टिक देखकर, प्रसमीक्ष्य, और भगवान ने भी पूरी तरह से उनको देखा कि हाथ में छड़ी ली हुई है और देखने से लग रहा है कि अब मुझे पिटने वाली है। तो सत्वरः ततो अवरुह्य अपससार भीतवत्। सत्वरः यानी तुरंत से वो क्या करे किए? अपससारा, कूद गए उखल से, और भीतवत यानी भयभीत मनुष्य की तरह भागने लगे। गोप्यन्वधावन्नयमापयोगिनाम् क्ष्मं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। तो गोपी अन्वधावन न यम आप योगी नाम, जो भगवान जिनको योगियों के योगी लोग भी क्ष्मं प्रवेष्टुम तप तपसा ईरितम मना, जो तपस्या के द्वारा जिनका मन भगवान को पकड़ नहीं पाता है, तपोबल के द्वारा विशुद्ध हुए योगी जन जिनको पकड़ नहीं पाते हैं, उन योगी जन के न पकड़े जाने वाले भगवान के पीछे गोपी अन्वधावन, ये गोपी जो है, यशोदा मैया जो है, ये पीछे पीछे दौड़ने लगी इत्यादि अनुसंधेय। तो ये यहाँ पे बतला रहे हैं। तो ततश्च अत्यंत तो द्रुत्य वेगेन धावित्वा। तो अत्यंत तो द्रुत्य वेगेन धावित्वा समासैक पद्येन यवाद देशः। तो बहुत ही स्पीड से गोप्या यानी यशोदाया, यशोदा जो है, यशोदा के द्वारा भगवान परा आमृष्टम, परामृष्टम का मतलब क्या है? पृष्ठतो धृतम, यानी कि पीछे से पकड़ ली यशोदा मैया, पीछे से पकड़ ली। अब इमेजिन कर सकते हैं कैसे छोटा बच्चा दौड़ता हुआ जाएगा, कैसे उसको पीछे से पकड़ा जाता है। तो फिर वैसे पीछे से पकड़ ली। अत्र च अत्यंततो द्रुत्येति अनेन श्री यशोदाया अपि स्तन नितंब गौरवादि सौंदर्य विशेषः स्नेह विशेषश्च सूचितः। तो अभी यशोदा मैया कैसे पकड़ती हैं, यशोदा मैया का रूप कैसा है, वो स्नेह विशेष जो है वो बतलाने के लिए आगे हम लोग भागवतम में देखते हैं। गोप्येति प्रेमोक्ति परिपाट्य गोपी जाति नाम एवं तादृशम महासौभाग्यमिति ध्वनितम। तो गोप्या परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, ऐसे गोप्या क्यों बोलते हैं? प्रेम उक्ति परिपाट्या, प्रेम उक्ति परिपाटी दर्शाने के लिए कि देखो ये भगवान की प्रेम में गोप जाति नाम एवं तादृशम महासौभाग्यमिति ध्वनितम, कि गोप जाति में, गोप जाति का क्या महासौभाग्य है, ये ध्वनित होता है गोपिया शब्द के द्वारा। कि देखो गोपी, गोपियां कितनी विशेष है, गो लोग कितने विशेष हैं, गोप लोग कितने विशेष हैं, ये ध्वनित होता है गोपिया शब्द के द्वारा। परामृष्टाम इति अनेन तस्याम भगवतः स्नेह विशेषो ध्वनित इति दिक्।
इति दिक् यानी दिग्दर्शनी टीका के अनुसार ये जो दिशा है वो क्या है कि परामृष्टाम इति अनेन तस्याम भगवतः स्नेह विशेषो ध्वनित। इससे क्या ध्वनित हो रहा है कि भगवान से स्नेह विशेष ध्वनित हो रहा है। तस्याम यानी यशोदा मैया का भगवान से कितना स्नेह विशेष है वो प्रकट होता है। अभी सोच सकते हैं हम लोग कि कैसे छोटे से बच्चे को यशोदा मैया पकड़ी होंगी भगवान को, तो यशोदा मैया का स्नेह विशेष इससे कितना दर्शित हो रहा है वो हमें समझ में आता है। तो अत्र च श्रीमद् भागवतम, अभी फिर श्रीमद् भागवतम का श्लोक जो है उद्धृत करते हैं सनातन गोस्वामी, दशम स्कंद 9वां अध्याय 10वां श्लोक। अन्वंचमाना जननी बृहच्चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विश्रंसित केश बंधना च्युत प्रसूनानुगति परामृशत इत्यर्थो अनुसंधेय। तो कैसे यशोदा मैया पकड़ती हैं, तो वो बतलाते हैं। अनवंच माना जननी बृहच्चलम, तो श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा, सुमध्यमा बोल रहे हैं यशोदा मैया को, इनकी कमर पतली है इसीलिए सुमध्यमा। तो ये क्या कर रही है, ये जब दौड़ के भगवान को पकड़ रही हैं, श्री कृष्ण का पीछा कर रही हैं, तो इतनी स्पीड से दौड़ने के कारण क्या हो रहा है, जवेन विश्रमसित केश बंधना, उनका जो केश बंधन है, उनके बाल जो बंधे हुए हैं और उन बालों में बंधे हुए जो प्रसून हैं, जो पुष्प हैं, वो च्युत, वो गिरते जा रहे हैं और गिर गिर कर उनका अनुगमन कर रहे हैं। और इस प्रकार यशोदा मैया ने परामृशत, पीछे से उनको पकड़ लिया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी दिग्दर्शनी टीका में बतला रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा पॉज लेंगे अभी, फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे कभी। आज हम लोग 10 मिनट में बाकी श्लोकों की मीनिंग देख लेते हैं। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुः श्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुः श्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। तो भगवान कैसे दिखते हैं, क्या कर रहे हैं उस समय वो बतलाते हैं। तो रुदंतम, भगवान रो रहे हैं क्योंकि यशोदा मैया ने पकड़ लिया है, चोरी पकड़ी गई है। मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, नेत्र युग्म यानी दोनों आंख जो है, मुहु बार बार, मृजंतम मल रहे हैं, रब कर रहे हैं अपने दोनों आंख, जैसे रोते हैं बच्चे लोग आंखों को रब करते हुए। कराम भोज युग में न सातंक नेत्र, लेकिन देखिए कराम भोज युग में न, अपने हाथों से, कर अम्भुज अपने कमल जैसे मुलायम हाथों से अपने आंखों को मल रहे हैं। सातंक नेत्रम, और जैसा हम लोग देखें कि उनकी आंखों में आतंक है, भय है, शंका है, डरे हुए हैं, तो ऐसे उनकी आंख हैं। और जब रोते हैं बच्चे तो देखते हैं हम लोग सिसकियां लेते हैं, सिसकियां लेते हैं, तो उनके सांसें भी कांपती हैं। तो मुंह श्वास कंपा, बार बार उनकी सांस जो है
वो सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है, त्रिरेखांक कंठस्थित ग्रैवम। तो भगवान के गर्दन पे एक ग्रैव है। ग्रैव यानी कि जो ग्रीवा में पहना जाता है, छोटा हार जैसा। एक तो माला होती है, इसको श्रग बोलते हैं, और दूसरा होता है ग्रैव, जो कि गले में चिपका हुआ रहता है भगवान से। तो ये जो भगवान का आभूषण है, ये कहाँ पे रहता है, कहाँ पे स्थित है ये? तो कंठ में स्थित है। भगवान का कंठ कैसा है? तो त्रिरेखांक कंठ, तीन रेखाएं हैं भगवान के कंठ में। जैसे कि शंख के ऊपर होती है तीन रेखाएं, वैसी भगवान का ग्रीवा है, भगवान की गर्दन है। इसीलिए भगवान को कंबु ग्रीव भी बोलते हैं। कंबु यानी कि शंख। तो इस प्रकार भगवान का जो गर्दन है, शंख के जैसा तीन धारियां लिए हुए। भगवत गीता के कवर पेज पे भी आप लोग देखेंगे भगवान का जो फोटो, उसमें तीन धारियां हैं भगवान के गर्दन पर। तो इस सुशोभित ग्रीवा है भगवान की, जो गर्दन है उसके ऊपर जो ये ग्रैव है, यानी जो हार है, ये कांप रहा है। ये भी ऊपर नीचे हो रहा है, ये भी हिल रहा है। ऐसे दामोदर जो भक्ति के द्वारा बंध जाते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, भक्ति बद्धम। तो ये द्वितीय श्लोक है। आगे चलते हैं हम लोग, तृतीय श्लोक। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापायन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वंदे। तो इति इद्रिक स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। इति यानी इस प्रकार, इद्रिक ऐसी, ऐसी लीलाओं के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा, अपनी असाधारण लीलाओं के द्वारा, स्वलीलाभिर, अपनी ऐसी असाधारण लीलाओं के द्वारा भगवान क्या कर रहे हैं? आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम। अपना जो घोष है, अपना जो समुदाय है, अपना जो गोकुल वासी हैं, ये भगवान के घोष हैं। यानी भगवान के लोग हैं, अपने लोग हैं, अपना परिवार है भगवान का। घोष यानी परिवार। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी लीलाओं के द्वारा अपने घोष को, अपने परिवार को आनंद कुंडे निमज्जनतम, आनंद के कुंड में गोता लगवा रहे हैं, बार बार डुबकी लगवा रहे हैं। और साथ में आख्या पायंतम, आख्या पायंतम यानी लोगों को बतला रहे हैं, अपनी इस लीला के द्वारा लोगों को ये बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? कि तदीय इशित येषु, भगवान का इशित, इशित यानी भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान। हम लोग जानते हैं भगवान ईश्वर है, भगवान सबसे शक्तिशाली है, सबसे महान है। ये भगवान का इशित है। तो भगवान का इशित जो है, येशु यानी जानने वाले लोगों में। तो भगवान के भगवत्ता को जानने वाले लोगों में भगवान, भगवान की भगवत्ता कई तरह के लोग जानते हैं। योगी भी जानते हैं, ज्ञानी भी जानते हैं, भक्त भी जानते हैं। भक्त की भगवत्ता, भक्त जो भगवान की भगवत्ता जानते हैं, वो भगवत्ता का अलग अलग एस्पेक्ट जानते हैं। हो सकता है कि भक्त सख्य भाव में भगवान को जाने, ऐश्वर्य भगवान का, या दास्य भाव में जाने, या वात्सल्य भाव में, या माधुर्य भाव में जाने। तो इन सभी भावों में जानने वाले भक्त होते हैं। और बाकी ज्ञानी लोग जानते हैं भगवान के बारे में, उनकी भगवत्ता के बारे में। तो इन सभी में से भगवान जो है भक्तर्जितत्वम, भगवान भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। जो इशित जानने वाले लोगों में से, इशित ज्ञेषु, इशित जानने वाले लोगों में भगवान भक्तर्जितत्वम, भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। और ये जीते जाने की क्वालिटी को बोलते हैं जितत्वम। भक्तर्जितत्वम यानी भक्तों के द्वारा जीती जाने वाली भगवान का जो गुण है, जिसको समरी में बोल सकते हैं भक्त वश्यता, भक्त के वश में आ जाना। तो तदीय इशित गेशु, भगवान के इशित यानी ऐश्वर्य को जानने वाले लोगों में भक्तर्जितत्वम, भगवान अपनी भक्त वश्यता जो है
वो आख्यापायंतम, वो बतला रहे हैं। पुनः प्रेमतः तम शतावृत्ति वंदे। तम यानी उन भगवान को मैं पुनः प्रेमतः, पुनः प्रेम पूर्वक शतावृत्ति, शत बार आवृत्ति करके, सैकड़ों बार जो है मैं उनकी वंदना करता हूं। पुनः प्रेमतः तम शतावृत्ति वंदे। तो ये जो है, ये भगवान आख्यापायंतम ऐसा बतला रहे हैं कि कैसे भगवान भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा। इदन्ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै। तो वरम देव मोक्षम नाम मोक्षावधिं वा। हे देव, वरम मोक्षम ना मोक्षा अवधिम वा, ना चांचा अन्यम वृणे अहम वरेशादपि हूं। अहम यानी मैं जो हूं, वरेशात, वर देने वालों में समर्थ आपसे, अहम मोक्षम न वृणे, मैं मोक्ष को नहीं मांग रहा हूं। मोक्षम वरम न वृणे, मैं मोक्ष का वर नहीं मांग रहा हूं। फिर क्या मांग रहा हूं? लोग बोलेंगे कि ठीक है, मोक्ष नहीं मांग रहे हो तो वैकुंठ मांग रहे होगे, मोक्ष का नेक्स्ट स्टेप, मोक्ष के बाद। तो बोले नहीं, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। आपका जो परम सीमा है, मोक्ष की अवधि है, मोक्ष का जो लिमिट है, यानी भगवान वैकुंठ लोक, मैं उसकी भी याचना नहीं कर रहा हूं। हम लोगों ने देखा था कि सालों के सामीप्य साष्टी सारूप्यम एकत्वम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जन। देने पर भी नहीं लेते हैं यदि मेरी सेवा नहीं रहती है उसमें, ऐसा भगवान बतलाते हैं। तो मैं मोक्ष की अवधि भी नहीं मांग रहा हूं क्योंकि ये सालोक्य हो गया। ना चा अन्यम ऋणे हम, और कुछ मैं अन्य नहीं मांग रहा हूं आपसे हे भगवान। यह यानी इस लोक में मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूं ये सब कुछ, तो मुझे क्या चाहिए? तो बोलते हैं हे नाथ, इदम ते वपु, आपका ये जो वपु है, आपका ये जो रूप है, कैसा रूप? गोपाल बालम, आपका ये जो गोपाल बाल रूप है, सदा में मनसी आविरास्तम, आविरास्ताम की मन्य, सदा में मनसी, सदा मेरे मन में आविरास्ताम प्रकटित रहे। किम अन्य, अन्य किम, अन्य वरदानों के द्वारा क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। इसीलिए सदा में मनसी आविरास्ताम, सदा मेरे मन में आपका ही ये रूप प्रकट होता रहे। तो इस प्रकार सत्यव्रत मुनि भगवान का रूप देखना चाह रहे हैं बार बार। उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए, बस भगवान का ये रूप मन में प्रकट होता रहे। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सामने आप मेरे प्रकट हो जाइए, वो अभी नहीं बोल रहे हैं, वो बाद में बोलेंगे, देखेंगे हम लोग। तो काफी डिटेल में बतलाए हैं हम लोग, देखेंगे फिर कभी। अभी हम लोग चलेंगे 5वें श्लोक पर, 5th श्लोक। इदन्ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीलय वृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तम् अलम लक्ष्य लाभै। तो बोलते हैं इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलय। तो कहीं कहीं अव्यक्त नीलय भी कहा गया है, कहीं अत्यंत नीलय भी कहा गया है। आपका जो ये इदम मुखम, आपका जो ये मुख है, जो आपका ये चेहरा है, ये अत्यंत नीलय कुंतलय, अत्यंत नीले यानी खूब। तो ये जो आपका मुख कमल है, ये अत्यंत नीले यानी खूब डार्क
जो आपके कर्ली लॉक्स ऑफ हेयर हैं उसके द्वारा ये वृतम यानी कि ढका हुआ है, चारों तरफ से ढका हुआ है। और ये बाल कैसे हैं भगवान के? स्निग्ध रक्तैश्च, स्निग्ध यानी बहुत मुलायम है, और रक्तैश्च थोड़ी लालिमा भी लिए हुए हैं। तो ये जो आपका मुख है, मुखम्भोज यानी मुख कमल जो है, ये बहुत ही डार्क हेयर्स जो कि थोड़ी लालिमा लिए हुए हैं और जो बहुत ही सॉफ्ट हैं उसके द्वारा घिरा हुआ है। हम लोग देखते हैं भगवान के मुख का वर्णन कि ऐसा लगता है जैसे कि बम्बल बीज चारों तरफ किसी फ्लावर के, कमल के चारों तरफ ढके हुए रखते हैं, उसी तरह भगवान के बाल भी भगवान के मुख कमल को चारों तरफ से ढके हुए रखते हैं। और ये मुख कमल कैसा है? क्या हो रहा है इस मुख कमल के साथ? मुहुष चुंबितम, बार बार चुंबित हो रहा है, बार बार चुंबन लिया जा रहा है। किसके द्वारा? गोप्या, यशोदा मैया के द्वारा। और इस मुख कमल में क्या है? बिंब रक्ता अधरम, आपके डीप रेड लिप्स, भगवान के जो होठ हैं खूब लाल हैं, बहुत ही लाल हैं, ऐसा लगता है कि खून के जैसा लाल है, वैसा लालिमा है। और बिंब फल के साथ इसकी तुलना की जा रही है। तो हम लोग देखे थे बिंब फल जो होता है, जिसको हम लोग कुंदरू बोलते हैं, जो पक जाता है तो बहुत लाल हो जाता है, तो ऐसा करके बिंब फल देखे थे हम लोग। तो ये जो लालिमा लिए हुए आपके जो डीप रेड लिप्स हैं, और आपका जो ये मुख है जो बार बार चुंबित हो रहा है यशोदा मैया के द्वारा, जो कि चारों तरफ से बालों से घिरा हुआ है, करली लॉक्स ऑफ हेयर, कुंतल यानी कि करली लॉक्स, तो सदा में बिंब रखता था में मनसी आविरास्ताम अलम लक्ष्य लाभ है, ये मेरे मन में हमेशा प्रकट होता रहे। अलम लक्ष्य लाभ है, बाकी लाखों लाभों से क्या प्रयोजन, मुझे नहीं चाहिए और कोई लाभ। तो ये पांचवा श्लोक का व्याख्या हम लोग देखें। तो हम लोग आज इतना ही देखेंगे, फिर हम लोग अ, आगे देखेंगे। एक दिन और हम लोग ऐसे ही टाइम लेके, कभी समय मिलेगा तो भागवतम क्लास के समय ही कभी हम लोग कवर कर लेंगे।